गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग कुछ कंसेप्ट की बातें करेंगे जिसमें ये जो है ट्रिगो से रिलेटेड होगा। हम लोग बहुत सारे बुक में देखते हैं कि ये जो ट्रिगो का टेबल जो दिया रहता है, जैसे वैल्यू टेबल, तो वैल्यू टेबल हम लोगों को जब दिया रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये साइन का वैल्यू जो है 1/2, ये 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 ये कैसे आया होगा, और फिर cos 30 का वैल्यू √3/2 कैसे आया, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 कैसे आया, एंड cos 60 का वैल्यू जो है ये 1/2 कैसे आया है, sin 60 का वैल्यू √3/2 कैसे आया है, और tan जो है 60 का वैल्यू √3 कैसे आया है। तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को इन सारी बातों को एकदम प्रूफ करके दिखलाता हूं कि ये सारा वैल्यू जो है कैसे हमारे पास टेबल में अरेंज किया हुआ है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये देखिए, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आया जिसका हम लोगों ने नेमिंग कर दिया ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम हम लोगों ने सी कर दिया है। तो इक्विलेटरल है इसलिए, और इक्विलेटरल के रूल से हम लोग को पता है कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है ये साइड क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज, यहाँ पे हमारे पास ए बी इक्वल होगा बी सी और इक्वल होगा ए सी के। तो ये जो ट्रायंगल है ये एक्स मान लिया, एज्यूम कर ले, अगर हम लोग इसको भी एक्स एज्यूम करें, एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये भी हम लोगों को एक्स ही आ जाएगा। अब देखिए, तो ये हमारे पास वैल्यू हम लोगों ने एक्स एज्यूम कर लिया। अब देखिए, इस ट्रायंगल में तो हम लोगों का जब इक्विलेटरल है तो हमें पता है कि इक्विलेटरल के सारे साइड जो है इक्वल होते हैं, एंड ईच एंगल हैव 30 डिग्री, मतलब प्रत्येक जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। दैट सॉरी, ये 60 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक एंगल जो होता है वह 60 डिग्री का होता है। तो ये हम लोग देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, ये भी एंगल जो होगा ये भी 60, और ये एंगल भी हमारे पास होगा ये भी 60 डिग्री का होगा। अब देखिए, हम लोग इस एंगल से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं, और इस साइड पे, किस पे, बीसी पे। तो हम लोगों के पास ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये एंगल भी 30 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये हमारे पास 90 हो जाएगा, और इस साइड से भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग साइड पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइड हाफ हो जाएगा। दैट इज एक्स था तो ये साइड क्या हो जाएगा, x/2, और ये भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग इस ट्रायंगल में जैसे ए बी और इसका नाम हम लोग अगर डी डाल दें तो ए बी और डी में हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी और डी में हम लोग क्या करें, देखें तो हमारे पास देखिए क्या होता है। अब हम लोग ए बी और डी में देखते हैं तो ये एडी की जो है लेंथ क्या होगा इसके बारे में। तो देखिए, एडी का हम लोग लेंथ अगर ये राइट एंगल में हम लोग ले, ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग ए बी डी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो देखिए, ये हमारे पास एडी का वैल्यू जो होगा, एडी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये पाइथागोरस के रूल से हम लोग देखते हैं कि एडी का वैल्यू ए बी के स्क्वायर और माइनस बी डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए, ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी का जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स, तो ये हम लोग एक्स एज्यूम करें, और माइनस ये BD का जो वैल्यू है, BD का वैल्यू क्या आया है, x/2, तो हम लोग इसका स्क्वायर एज्यूम करें। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आता है, तो ये x² आ जाएगा, और ये x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, तो ये 4 माइनस x करेंगे तो 3x² और बाई 4, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, ये √3x और बाई 2 वैल्यू हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू किसका आया, एडी का वैल्यू आया। अब हम लोग देखते हैं
कि इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग जैसे साइन, ये देखिए साइन, अगर हम लोग सबसे पहले ये b ले लेते हैं, साइन b, तो साइन b का जो वैल्यू अगर होगा तो हमारे पास p और बाई h होता है, जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये p क्या है मतलब AD हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये AB हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अब देखिए ये हमारे पास साइन और ये b का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया। और हम लोग को AD का वैल्यू क्या है, तो यहां हम लोगों ने निकाला है क्या है √3/2x, क्या निकाला हुआ है तो √3/2 और x, और ये हमारे पास AB का जो वैल्यू है वो क्या हम लोगों ने निकाला है x। तो देखिए x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास साइन आया 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया अब हमारे पास √3/2 हो गया। तो इस तरीका से साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। अब हम लोग cos 60 की बातें करें तो देखिए cos अगर हम लोग b एज्यूम करें तो cos b भी क्या हो जाएगा ये BC, और ये क्या हो जाएगा BD, सॉरी क्या हो जाएगा तो BD, और बाई AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा BD/AB। तो अब देखिए BD का वैल्यू जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो BD का वैल्यू है हमारे पास x है, और AB का वैल्यू जो है ये BD का जो वैल्यू है वो x/2 है, क्या दिया हुआ है BD का वैल्यू x/2, और AB का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोगों को ये क्या हो जाएगा तो ये x/2, और फिर क्या हो जाएगा ये x है, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्या आया cos b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या आया तो 1/2 आया। तो इस तरीका से हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, यहां से हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा जी देखिए cos क्या हो जाएगा ये 60, तो cos 60 का वैल्यू जो होगा ये क्या है 1/2 हमारे पास आया। तो इस तरीका से ये cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 आया है। अब हम लोग tan की बातें करें तो tan अगर हम लोग b एज्यूम करें tan b, तो tan b हम लोग ले लें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा तो p और बाई क्या होता है तो ये tan थीटा में हम लोग देखते हैं कि ये tan b को जो वैल्यू है तो क्या हो जाएगा p, तो p क्या है ये हमारे पास परपेंडिकुलर दैट इज AD, क्या हो जाएगा AD, और ये क्या हो जाएगा BD, ये बेस क्या हो जाएगा BD। तो AD का वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है तो √3/2x है, तो इसको हम लोग √3/2x लिखें, और ये हमारे पास देखिए BD, ये BD का वैल्यू क्या आया है B से D का वैल्यू x/2 है, क्या है x/2 है, और ये tan हम लोगों ने B किसको एज्यूम किया है तो ये 60 डिग्री को, तो ये 60 डिग्री हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। अब देखिए अब हमारे पास क्या होगा तो ये √3/2 और x हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा 2/x हो जाएगा, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है ये क्या आया तो √3 आया, तो ये हमारा वैल्यू जो है tan 60 का वैल्यू क्या आया √3 आया। तो इस तरीके से इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लोग थीटा एज्यूम करें तो देखिए साइन, अब देखिए एन ट्रायंगल, अब हम लोग किस ट्रायंगल में देखें फिर से इसी ट्रायंगल में ए बी और डी ही ट्रायंगल में देखते हैं, तो ए बी डी में ही देखें तो अगर हम लोग फिर से साइन क्या देखें साइन, अगर हम लोग साइन ए को लें एंगल ए को तो साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तो देखिए ये साइन ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये साइन ए है, और साइन ए इक्वल टू क्या होता है जब ये हमारा थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस ये बेस हो जाएगा, तो ये हमारे पास देखिए बीडी होगा, क्या होगा ये हमारे पास बीडी और बाई एबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीडी बाई एबी हो जाएगा। अब देखिए साइन, अब क्या होगा साइन,
तो साइन ए की वैल्यू देखते हैं तो ये क्या है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और ये बी डी, अब देखिए बी डी का वैल्यू क्या है, यहां से बी से डी का वैल्यू x/2 है, क्या है x/2। और ये ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है। अब हम लोग x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। और ये इस तरीके से साइन 30 का वैल्यू x 1/2 आया। तो इस तरीके से ये हमारा वैल्यू है। अब देखते हैं हम लोग किस cos, ये cos 30 का वैल्यू कैसे आया है। तो देखिए cos, अगर हम लोग cos ये a ही लें, a एंगल को एज्यूम करें, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास AD और क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा। तो ये AD/AB हो जाएगा। ये cos A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए cos A इक्वल टू 30 डिग्री है। और ये हमारे पास AD देखते हैं तो A से D का डिस्टेंस यहाँ पे हम लोगों ने √3/2x निकाला हुआ है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, √3/2x लिखेंगे और AB का वैल्यू x दिया हुआ है। तो ये हमारे पास देखिए x से x कैंसिल हुआ और ये cos, ये क्या आया cos 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू क्या आया, तो √3/2 आया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हुआ। अब देखिए हम लोग tan लेते हैं, इसी ट्रायंगल में हम लोग tan को लेते हैं। तो tan किसको ले लें, a, तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये b और ये p मतलब AD क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये क्या हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा BD और बाई AD हो जाएगा, BD बाई क्या हो जाएगा AD। तो BD का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए x/2 है, यहाँ क्या है x/2 है। और देखिए AD का वैल्यू जो है A से D का डिस्टेंस क्या दिया हुआ, √3/2x दिया हुआ है, तो √3/2x दिया हुआ है। और ये tan A के स्पेस में क्या दिया हुआ 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू ये हमारे पास आया। अब देखिए, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो x/2 और इंटू क्या हो जाएगा 2/√3x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आया 1/√3। तो ये tan 30 का वैल्यू हुआ, तो tan 30 का वैल्यू क्या आ गया √3/2। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 कैसे आया, cos 60 का वैल्यू 1/2 कैसे आया और tan 60 का वैल्यू √3 कैसे आया है। इसी तरीका से हम लोगों ने साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्रूव किया। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।